बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। कान्हा आर्ट ज्वेलरी, चांदी के दाम, सोने का काम। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस, इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस, मन भवन प्लाजा, वन बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में, एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। Gupta Tutorials. Admission announcement for 2012-2013 for IIT JEE Pre-Medical and AIEEE. 3A Residency Area मनोरमागंज, इंदौर। परंपरा संपूर्ण शिक्षा की खरे इंस्टीट्यूट, 45 जती कॉलोनी, रामबाग, इंदौर। पीथमपुर बाईपास पर हुआ भीषण हादसा, 2 बसों में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत, 3 लोगों की हुई मौत, 28 से ज्यादा लोग हुए घायल, 8 की हालत गंभीर। आईडीए में हुए 43 करोड़ के घपले की मंत्री को नहीं जानकारी, जंबो रेलवे ब्रिज के टेंडर में कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेज पेश करने का है मामला। सीए की छात्रा ने की खुदकुशी, फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव, सागर निवासी छात्रा जावरा कंपाउंड में रहकर कर रही थी पढ़ाई। शाहना मसूद हत्याकांड के आरोपी जाहिदा और सबा के आरोपों के बाद सख्ते में आई सीबीआई, विशेष अधिकारी ने की जेल के अंदर 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ। पश्चिमी चक्रवात ने बदला मौसम का मिजाज, आसमान से बरसी राहत की बूंदें, मौसम हुआ खुशगवार। और गति नहीं पकड़ पा रहा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य, वाहन मालिक हो रहे परेशान, 5000 से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन अटके। पीथमपुर बाईपास पर विशाल ट्रेवल्स और मेड जेल प्राइवेट लिमिटेड की बसों में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 28 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विशाल ट्रेवल्स की बस सागौर से पीथमपुर जा रही थी, जबकि मेड जेल की बस कर्मचारियों को लेकर फैक्ट्री जा रही थी। तभी दोनों बसों में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। घायलों में 8 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें उपचार के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। वहीं घटना को देख आसपास के फैक्ट्री वाले मदद को आगे आए और उन्होंने तुरंत अपने वाहन लगाकर घायलों को उपचार के लिए एमवाय रवाना किया। ये पीथमपुर क्षेत्र में एसीजेड के पास में कहाँ से हुआ एक्सीडेंट? ये बस और आमने सामने बस और टकरा है। अच्छा, क्या बस भरी हुई थी? हाँ बस है। कितने लोगों को आप लेकर आए हैं? आप मैं 2, 3, 4, 5 लोगों को लेकर। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें भी? इसमें लगभग 2 मौत ऐसे लग रहे हैं, 2 मर गए। 20 से ज्यादा मामूली घायलों को पीथमपुर व आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंभीर घायलों को जब एमवाय लाया गया तो वहां भी उन्हें अव्यवस्था का शिकार होना पड़ा। घायलों के लिए ना तो स्ट्रेचर मिला और ना ही डॉक्टर उपलब्ध हो पाए। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 43 करोड़ के टेंडर में हुए घालमेल की शिकायत 15 दिन बीत जाने के बाद भी आवास मंत्री जयंत मलैया के पास नहीं पहुंची है। वहीं आईडीए ने शिकायत के बाद जांच के आदेश भी दिए हैं। दरअसल शहर की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक जंबो रेलवे ब्रिज के निर्माण का काम जिस कंपनी को सौंपा गया है, उसके दस्तावेज फर्जी होने की आशंका सामने आई थी, जिसमें ठेका लेने वाली कंपनी ने अनुभव का गलत प्रमाण पत्र बनवाकर टेंडर की शर्तें पूरी की थी। 3 साल पहले करप्शन के चक्कर में फंसकर निरस्त किया गया जंबो रेलवे ब्रिज का टेंडर अब दोबारा विवादों के घेरे में है। ठेकेदार पर ठेके की शर्तों को पूरी करने के लिए गलत दस्तावेज देने के आरोप लगे हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण को जो शिकायत सबूतों के साथ मिली है, उसमें साफ लिखा गया है कि उपलब्ध कराए गए ठेकेदार के सभी दस्तावेज नकली हैं और लिया गया ठेका नकली प्रमाण पत्रों पर आधारित है। इस मामले में आईडी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इसे विभाग का लचर रवैया कहा जाए या कुछ और। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी आवास मंत्री जयंत मलैया तक नहीं पहुंची है। प्रदेश के आवास मंत्री का कहना है कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच करवाई जाएगी। मेरे पास अभी तक कोई जानकारी इस बारे में ऐसी आई नहीं है, और अगर इस प्रकार की कोई शिकायत आती है कि टेंडर में कोई गड़बड़ी हुई है या कुछ भी है तो उसकी सरकार जांच कराएगी।
दरअसल कल्याण टोल इंफ्रा लिमिटेड नामक कंपनी ने मुंबई के साउथ कैशली एंड नॉर्थ कैशली ब्रिज निर्माण का अनुभव प्रमाण पत्र इस टेंडर के साथ लगाया है, जिसकी लागत 160 करोड़ थी। इसी आधार पर आईडीए ने कंपनी को 43 करोड़ का पुल बनाने के लिए ठेका दे दिया, जबकि कल्याण टोल को असलियत में मुंबई का ठेका मिला ही नहीं था। इस पुल को बनाने का ठेका मुंबई के पीडब्ल्यूडी विभाग ने कल्याण संगम को दिया था। संगम ने ये काम करने के लिए कल्याण टोल को सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया था। ये बात और है कि कल्याण टोल ने भी ये काम खुद ना करते हुए सुप्रीम इंफ्रा नामक कंपनी से करवाया। कल्याण टोल को ठेका मिलने के बाद आईडीए में एक बंद लिफाफा अफसरों के पास पहुंचा, जिसमें संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सबूत उपलब्ध करवाते हुए जांच की मांग की गई, जिस पर आईडीए ने मुंबई के पीडब्ल्यूडी विभाग से जानकारी मांगने की बात कही है। लेकिन बीटीवी न्यूज के रिपोर्टर द्वारा जब मुंबई के संबंधित विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने इस तरह के किसी भी पत्र के नहीं मिलने की बात चैनल से कही। वहीं इंदौर में प्राधिकरण के कर्ताधर्ताओं ने कहा कि जो किया गया है वो सब उपलब्ध कागजों के आधार पर किया है। शिकायतकर्ता कौन है मुझे ये नहीं मालूम है कि शिकायतकर्ता कौन है, और मैं नहीं समझता कि इसकी कमेटी है, कमेटी तय करती है सर। कमेटी सब रिकॉर्ड जो है वो देखती है, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे करा गया है, क्योंकि सर रिकॉर्ड जो है वो परफेक्ट रिकॉर्ड है। शिकायतकर्ता के मुताबिक इस मामले में सारा खेल आईडीए के इंजीनियर के माहेश्वरी और सुनील थॉमस द्वारा खेला गया है। कहा तो ये भी गया है कि कल्याण टोल का मालिक आईडीए के इंजीनियर के माहेश्वरी का क्लासमेट और खास मित्र भी है, और सुनील थॉमस ने कागजी कार्रवाई को पूरा करवाने में कल्याण टोल की कथित तौर पर मदद की है। जो टेंडर निकाला गया था वो करीब 47 करोड़ का था, लेकिन कल्याण टोल ने टेंडर महज 43 करोड़ रुपए ही भरा है, जो अपने आप में एक जांच का विषय है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि इंदौर नगर निगम भी कल्याण टोल की प्रमुख कंपनी केटी कंस्ट्रक्शन को विभाग की सूची से ब्लैक लिस्टेड कर चुका है। वहीं अब बहरूपिया बनकर आई कंपनी अपने नए नाम कल्याण टोल से दोबारा ठेका लेकर काम करने की इच्छा जता रही है। बहरहाल अब सारा दामोदर महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी विभाग से आने वाली रिपोर्ट पर टिका हुआ है। वहीं सोच का विषय तो ये भी है कि बात कुछ हजार या लाख की नहीं बल्कि पूरे 43 करोड़ की राशि की है, और इस मामले में अब तक मंत्री को बाहर रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन रवि पाठक के साथ उमेश भारद्वाज, बीटीवी न्यूज, इंदौर। जावरा कंपाउंड में सीए की एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। छात्रा मूल रूप से सागर की रहने वाली थी। बीते कुछ समय से जावरा कंपाउंड में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी। छात्रा का शव उसकी सहेली ने फंदे पर झूलता देखा। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया है। संयुक्तगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 20 वर्षीय अपेक्षा पिता रितेश गौतम ने गुरुवार रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अपेक्षा का शव शुक्रवार सुबह जावरा कंपाउंड स्थित मकान नंबर 129 में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। कमरा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर घटना का पता चला। अपेक्षा यहां अपनी एक दोस्त पूजा के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी और सीए की पढ़ाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात पूजा अपेक्षा के साथ नहीं थी। शुक्रवार सुबह जब पूजा लौटी तो दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की खोलकर अंदर देखा। अंदर अपेक्षा का शव फंदे पर झूल रहा था। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। संयोगितागंज पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अपेक्षा गौतम, पिता रत्नेश गौतम, उम्र 20 साल, निवासी सिविल लाइन सागर। ये जावरा कंपाउंड में कमल कुमार के मकान में रूम पार्टनर पूजा के साथ में रहती थी। रात को पूजा शादी में चली गई थी। सुबह जब आई 10 बजे तो उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ गया। खिड़की जो बाहर से खुलती, खिड़की से खोल के देखा तो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, गले में फंदा लगा हुआ था। मकान मालिक को खबर किया, मकान मालिक ने पुलिस की सूचना दी। पुलिस ने आया, अंदर से दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा तोड़ के अंदर गया, देखा तो फर्श में। मृतक क्या कहीं जॉब करते थे? क्या नहीं, जॉब नहीं, दिया सीए की शायद कोचिंग कर रही। पुलिस ने घटना की सूचना अपेक्षा के परिजनों को दे दी है।
बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड के मामले में जिला जेल में बंद आरोपी जाहिदा परवेज और सबा फारूकी से पूछताछ करने शुक्रवार को सीबीआई एसपी 3 अन्य अधिकारियों के साथ जिला जेल पहुंचे। सीबीआई की टीम ने जाहिदा और सबा से 5 घंटे तक पूछताछ की। पिछले दिनों कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों आरोपियों ने मीडिया के सामने सीबीआई पर भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह को बचाने के आरोप लगाए थे। सीबीआई हाई प्रोफाइल शहला मसूद हत्याकांड में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जिला जेल में बंद आरोपी जाहिदा परवेज और सबा फारूकी ने पिछले दिनों कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया के सामने कहा था कि सीबीआई भाजपा विधायक ध्रुव नारायण सिंह को बचा रही है। सीबीआई के पास शहला और ध्रुव की एक सीडी है, लेकिन सीबीआई अधिकारी उसे छिपा रहे हैं। पेशी से लौटते समय सबा ने खुलेआम कहा था कि ये सब ध्रुव नारायण का ही किया धरा है। उन्होंने सारी बातें पहले ही सीबीआई को बता दी थी। उसके बाद भी सीबीआई पैसे खाकर ध्रुव को बचा रही है। सूत्रों के अनुसार अब सीबीआई ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई एसपी आर बालाजी को भेजा है। सीबीआई कोर्ट की अनुमति पर सीबीआई एसपी आर बालाजी, पी नायर, दीपा खरे और अधिकारी दिनेश जिला जेल में दोपहर 12 बजे पहुंचे। सीबीआई की टीम ने जेल अधीक्षक के कार्यालय में आरोपी जाहिदा और सबा को अलग अलग बुलाकर 5 घंटे तक विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की। सीबीआई टीम ने पूछताछ के मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया है। वहीं जेल अधिकारी इस मामले में कहने से बचते रहे। माना जा रहा है कि सीबीआई आगामी दिनों में चार्जशीट पेश करने वाली है। इसके पूर्व सीबीआई चार्जशीट को पुख्ता करने की मशक्कत में लगी है। चार्जशीट तैयार करने के लिए ही सीबीआई ने दिल्ली से एसपी आर बालाजी को तैनात किया है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शहर में लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद कई भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी अब भी अपने विभागों में काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में पकड़े गए अधिकारी और कर्मचारियों का अपने पदों पर बने रहना और पहले की तरह काम करना कितना जायज है, इस मामले में बीटीवी न्यूज ने शहर के आम लोगों की राय जानी। आइए देखते हैं क्या कहना है शहर के लोगों का। होना तो नहीं चाहिए, इनकी कार्रवाई रुकी रहती है ऊपर से और इनकी कार्रवाई जल्दी करना चाहिए। जो भी फैसला इनके बारे में डिस्कशन जल्दी लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए साहब, भ्रष्टाचारियों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। नहीं होने का कारण है कि अगर इन लोगों को अधिकार रहेगा तो देश में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, अंकुश नहीं लग पाएगा। देश में अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो ऐसे व्यक्तियों को पद से बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचारी जब तक चलेगी ना तब तक तो नेता उनका तो मर्डर करवा देना चाहिए। नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचारी अगर आई हो खत्म होना चाहिए, जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए उनको, भ्रष्टाचारी उनको। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका कारण ये है, अगर वो भ्रष्टाचार अगर रहेंगे अपने पद पे तो कंटिन्यू करेंगे भ्रष्टाचार, तो गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कम से कम उनके खिलाफ जो केसेस अभी पेंडिंग चल रहे हैं, जितने भी नेता वगैरह हैं भ्रष्टाचार में जो लिप्त पाए गए हैं, सबसे पहले तो जो केसेस है वो सॉल्व करना चाहिए कहीं ना कहीं जाके इससे भ्रष्टाचार पे। और जब उनको सजा होगी तो इससे जो आने वाले जो पद पे आने वाले जो लोग हैं
उनके प्रति एक बढ़िया पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि नहीं यार, भ्रष्टाचार में करने से इस तरह की सजाएं होती है, सजाओं का प्रावधान जो है वो बढ़ाना चाहिए, उनको सजाएं जो सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए। जैसे चीन वगैरह में आपने सुना होगा कि एक घोटाला किया तो उसको उम्र कैद की, मौत की सजा तक मिल गई। तो इस तरह से इंडिया में भी इस तरह का कानून मेरे ख्याल से तो लागू करना चाहिए। भ्रष्टाचारी अधिकारी को पद पर रहने का अधिकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको समाज में सम्मान भी नहीं मिलना चाहिए। समाज को उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको दंड भी देना चाहिए। सिर्फ उसको पद से हटाने से नहीं, उसको उसकी भ्रष्टाचार जो उसने किया है उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार और फैलाएगा, तो इसलिए उसे पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। कोई अधिकार तो नहीं होना चाहिए वैसे उनको, तो मतलब मेरी इच्छा ये है कि उनको बीच सड़क पर लाके ऐसी बेइज्जती करना चाहिए उनकी, पूछो मत, क्योंकि आज से हर आदमी परेशान है भ्रष्टाचार से। बिल्कुल नहीं, निकाल देना चाहिए उनको, जूते मार। बिल्कुल नहीं रहने का अधिकार होना चाहिए। वो इतने विशिष्ट पद पर रहने के बावजूद इतने इस टाइप के ओछे कार्य करते हैं, जिससे युवा पीढ़ियों को बिल्कुल आगे बढ़ने के लिए कैसे उदाहरण मिलेगा। एक गणमान्य पद पर ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए कि जिसको देख के युवा पीढ़ी आगे बढ़ने के लिए सोचे कि हाँ, हम कुछ उनसे सीख सकते हैं। कुछ सीख के आज हमारे देश में महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, क्या उनके जैसे युवा पीढ़ी बनना चाहेगी या फिर इन भ्रष्टाचारियों जैसा बनना चाहेगी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण ही व्यवस्था और तंत्र पूरा बिगड़ता है। देश के पश्चिमी छोर में बने चक्रवात के चलते शुक्रवार को शहर में राहत की बूंदें बरसती दिखाई दी। बादलों की लुका छिपी के बीच हुई बूंदाबांदी से लोगों ने भी तेज गर्मी से निजात मिलने की बात कही। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा मौसम हाल फिलहाल बना रहेगा। पिछले कुछ दिनों से चुभती जलती गर्मी से हलकान लोगों को शुक्रवार सुबह हुई बारिश से राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश और बादलों के छाने की वजह पश्चिम क्षेत्र में बने चक्रवात को बताया। वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में बने मॉइस्चर के चलते ऐसा हुआ है, जिसका असर दिल्ली व पूना सहित अन्य स्थानों पर भी देखा जा रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को मौसम विज्ञान की भाषा में वेदर डिस्टर्बेंस कहा जाता है। वेदर डिस्टर्बेंस तब होता है जब सामान्य रूप से मौसम नजर ना आए या अचानक मौसम में किसी वजह से बड़ा बदलाव हो। वहीं इंदौर की सड़कों और गाड़ियों को भी बारिश की बूंदों ने नम कर दिया। बेमौसम बरसात वाली कहावत को चरितार्थ करते आई इस बारिश की वजह जो भी हो, लेकिन शहरवासियों ने तो इसे राहत भरी बूंदाबांदी ही बताया। एकदम मौसम चेंज हुआ है, काफ़ी अच्छा है, मौसम अच्छे से लग रहा है, बारिश होगी जो और कुछ राहत मिल रही है टेम्परेचर में, राहत की जरूरत है, काफ़ी गर्मी हो रही है। इट्स गुड, अच्छा है, होना चाहिए। आई मीन काफ़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इट्स अ रिलैक्सेशन टू पीपल, बट डिपेंड्स, आई मीन मौसम की वजह से है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन क्लाइमेटिक चेंजेस। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में इसी तरह का खुशनुमा मौसम बना रहने की उम्मीद है। परिवहन कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य प्रारंभ तो कर दिया गया, लेकिन नंबर प्लेट लगाने की गति बहुत धीमी है। कायदे से 1000 वाहनों में नंबर प्लेट लगाना चाहिए, मगर मात्र 40 से 45 वाहनों में ही नंबर प्लेट लग पा रही है, जिसके चलते करीब 5000 रजिस्ट्रेशन अटके पड़े हैं। परिवहन कार्यालय में 21 मार्च से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तब से लेकर अब तक लोग नंबर प्लेट लगवाने के लिए तो आ रहे हैं, मगर लिंक उत्सव कंपनी के कार्य की गति धीमी होने के कारण यह कार्य व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। परिवहन अधिकारी पवन जैन के अनुसार कंपनी द्वारा कार्य की प्रगति को बढ़ाया जा रहा है। परिवहन अधिकारी जैन ने कंपनी का बचाव करते हुए वाहन मालिकों को ही जिम्मेदार बताया। शुरू के दिनों में जो 20 से 30 के बीच में 31 तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वाहनों में, उनमें वाहन स्वामियों द्वारा HSRP का जो अमाउंट जमा कराया जाना था वो नहीं कराया गया। तो ऐसी स्थिति में उनके ना तो कोई कार्ड जारी हो पा रहे हैं, क्योंकि तब तक HSRP वाहन में नहीं लगेगा जब तक उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी नहीं हो पाएगा।
परिवहन विभाग के अफसर भले ही यह दावा करें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य तेजी से हो रहा है, मगर हकीकत तो यह है कि पिछले एक माह से करीब 5000 वाहनों के रजिस्ट्रेशन अटके पड़े हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए इंदौर से ही नहीं, देपालपुर, सिमरोल और सांवेर से भी वाहन मालिक आते हैं, मगर उन्हें कितनी परेशानी होती है इसकी पीड़ा वाहन मालिकों से ही सुने। लंच के पहले से नंबर प्लेट के लिए आया हूँ, अभी तक नंबर प्लेट का कोई पता नहीं। अंदर से पूछो तो वहाँ जाके पूछो, लगाने वाले कहते हम लंच करने चले गए, कोई नहीं है इसका तरह को, भगवान ही मालिक है आरटीओ का। ये दिक्कत है कि यहाँ पे जब से इनने नया सिस्टम चालू करा है तो कोई सही जानकारी नहीं दे रहा, बोल रहा उधर जाओ, वो बोल रहा उधर जाओ, मतलब एक जगह कोई न्यूज़ नहीं मिल रही, बोले कि कहाँ से कुछ करें। जिन वाहनों में नंबर प्लेट लग जाती है उन्हें हाथों हाथ वाहन के कागजात नहीं मिलते हैं। नंबर प्लेट लगाने के बाद लिंक उत्सव कंपनी द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि अगले 8 दिनों में रजिस्ट्रेशन मिलेगा। कंपनी द्वारा आश्वासन तो दे दिया जाता है, मगर वाहनों के पंजीयन 8 दिनों में तो दूर, डेढ़ माह तक वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहे हैं। नगर निगम के अमले ने शुक्रवार को 2 स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम के अमले ने सेफी होटल चौराहे से हाथीपाला चौराहे तक और रीजनल पार्क के सामने से अतिक्रमण हटाए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोहा व्यापारियों का सड़कों पर रखा सामान जब्त किया गया। वहीं रीजनल पार्क के सामने से 4 ठेले वालों को हटाया। निगम की कार्रवाई का लोहा व्यापारियों ने विरोध किया है। नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ दस्ता शुक्रवार दोपहर व्यस्ततम व्यावसायिक इलाके जवाहर मार्ग पर पहुंचा। निगम कर्मी सड़कों पर उतरे और सेफी होटल चौराहे से हाथीपाला मार्ग पर निकल पड़े। निगम के अमले ने दुकानदारों के अतिक्रमण हटाने के साथ ही सड़क और फुटपाथ पर रखा सामान जब्त करना शुरू किया। देखते ही देखते निगम के अमले ने सड़कों पर रखा सामान जब्त कर लिया। व्यापारियों ने निगम की कार्रवाई पर विरोध जताया और रोकने का प्रयास भी किया, मगर निगम कर्मियों ने व्यापारियों की एक नहीं सुनी। सामान जब्त करने के साथ ही निगम कर्मियों ने व्यापारियों को हिदायत भी दी। शाम के पहले पहर में निगम का अमला रीजनल पार्क पहुंचा, जहां जमे 4 ठेले वालों को हटाया। प्रेस्टीज कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। आयोजन में देश भर के करीब 20 ख्यातनाम वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। प्रेस्टीज ज्ञान संधान 2012 नाम से शुरू हुए विज्ञान के कुंभ का विषय रिसेंट ट्रेंड इन इंजीनियरिंग एंड साइंस पर फोकस्ड है, जिसमें इंडो जर्मन टूल रूम के जीएम प्रमोद जोशी सहित कई बड़े नाम शामिल हो रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य विज्ञान और तकनीक में आ रहे नित्य नए बदलावों और वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए शोध पत्रों को इस दुनिया से जुड़े लोगों के सामने लाना है। नौजवानों ने बड़ी संख्या में मौजूद होकर इस व्याख्यानमाला को ध्यान से सुना। संस्थान ने दावा किया है कि यह आयोजन अपने आप में इंदौर का पहला आयोजन है, जिसमें देश भर के तमाम वैज्ञानिकों और ज्ञानविदों को बुलाकर छात्रों का ज्ञानवर्धन किया जा रहा हो। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। लोहा व्यापारियों ने शुक्रवार को एसएसपी ए साई मनोहर को ज्ञापन दिया। व्यापारी क्षेत्र में हो रही लूट की घटना से व्यापारी चिंतित हैं। शहर में आए दिन हो रही लूटपाट की घटनाओं ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है।
गुरुवार को जुनिंदौर में लोहा व्यापारी के साथ हुई 2 लाख की लूट के बाद व्यापारियों की यह चिंता और बढ़ गई है। चिंतित व्यापारियों ने पुलिस कप्तान की शरण ली। लोहा व्यापारी महासंघ के पदाधिकारी शुक्रवार को एसएसपी एएसआई मनोहर से मिले। व्यापारियों ने एसएसपी को अपनी चिंता से अवगत कराते हुए लुटेरों को जल्द पकड़ने की मांग को लेकर एक ज्ञापन एसएसपी को दिया। उन्होंने यह कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण मैं कर सकूं और सबको आश्वस्त किया है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही इसमें जो भी डकैत हैं वो पकड़ा जाएंगे। उसमें इनको कुछ क्लू भी मिले हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उनको ज़रूर सफलता मिलेगी। सभी व्यापारी हमेशा प्रशासन के साथ में और आगे भी साथ में रहे। गौरतलब है कि शहर में आए दिन लूट और चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिनमें अधिकांश व्यापारी शिकार बन रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने 2 पहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर कानीकुब्ज नगर में रहने वाले राज उर्फ रवि को पकड़ा। गाड़ी के कागजात के बारे में पूछने पर राज ने अपने दोस्त सन्नी पिता शिवलाल खत्री से गाड़ी लेना बताया। सन्नी शातिर वाहन चोर है। पुलिस ने जब सन्नी से पकड़कर पूछताछ की तो उसने विभिन्न थाना क्षेत्रों से कई वाहन चुराना कबूल किया। साथ ही अपने दोस्त जितेंद्र बैरागी निवासी द्वारकापुरी का नाम बताया। आरोपी सन्नी ने पूर्व में भी वाहन चोरी के मामले में थाना पंडरीनाथ, जुनिंदौर और अन्नपूर्णा में बंद होना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 पेशन प्लस और 1 डिस्कवर गाड़ी जब्त की है। पंचम के फेल बेरवा समाज के लोग शुक्रवार शाम तुकुगंज थाने पहुंचे। समाज के लोगों ने थाने में नारेबाजी की। जिंदाबाद बेरवा समाज, जिंदाबाद बेरवा समाज, जिंदाबाद बेरवा समाज, जिंदाबाद। बेरवा समाज के लोगों का गुस्सा पंचम की फेल में बगीचे को लेकर है, जिस पर कथित भूमाफिया कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। बेरवा समाज के लोगों का कहना है कि 100 वर्षों पुराने बगीचे पर भूमाफिया जालसाजी पूर्वक कब्जा करने में लगे हैं। 100 साल से हमारा बेरवा समाज का एक ग्राउंड है यहाँ पे, उस पर हमारा समाज का कब्जा बना हुआ है। कुछ भूमाफिया लोग हैं, कोई बोराना करके है, वो एक साईनाथ कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले लोग हैं। ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ करवा कर वह बेरवा समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वहाँ पे भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, आपस के अंदर दंगा फसाद करवा रहे हैं। हम अभी एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने यहाँ के जो टीआई साहब हैं उनको अभी आदेश दिया है, 145 की कार्रवाई उनके ऊपर हो गई है और ये काम जल्द से जल्द बंद हो, ऐसी हमने उनसे गुहार करी है और पूरा आश्वासन दिया उन्होंने हमें कि जो भी भूमाफिया उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सुदामानगर पोस्ट ऑफिस के सामने आधा दर्जन से अधिक लोगों ने प्रेमी युगल के साथ मारपीट की। मामले की शिकायत अन्नपूर्णा थाने में दर्ज कराई गई है। मालवामल निवासी कैलाश वर्मा और ज्योति राठौर ने अन्नपूर्णा थाने में मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। कैलाश वर्मा और ज्योति राठौर पति पत्नी हैं। दोनों ने प्रेम विवाह किया है, जिसके चलते ज्योति के परिजनों में नाराजगी है। ज्योति का कहना है कि उसके परिजनों ने एफडी तोड़वाने के बहाने उसे सुदामा नगर पोस्ट ऑफिस बुलवाया। जब वो वहां पहुंचे तो वेन में बैठकर आए आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उनके साथ मारपीट की और भाग गए। ज्योति का आरोप है कि मारपीट करने वालों में उसके कई परिजन शामिल हैं। बोले कि तुम्हारे नाम पे पैसे जमा है तो हम निकाल लेते हैं और उसे प्रोग्राम कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्हें बैंक बुलाया यहाँ पोस्ट ऑफिस, तो हम आ गए और धोखे से वेन में बिठा के ले जा रहे थे। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पीतमपुर बाईपास पर हुआ भीषण हादसा। 2 बसों में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। 3 लोगों की हुई मौत, 28 से ज्यादा लोग हुए घायल, 8 की हालत गंभीर। आईडीए में हुए 43 करोड़ के घपले की मंत्री को नहीं जानकारी। जंबो रेलवे ब्रिज के टेंडर में कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेज पेश करने का है मामला। सीए की छात्रा ने की खुदकुशी। फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव। सागर निवासी छात्रा जावरा कंपाउंड में रहकर कर रही थी पढ़ाई। शहला मसूद हत्याकांड के आरोपी जाहिदा और सबा के आरोपों के बाद सख्ते में आई सीबीआई। विशेष अधिकारी ने की जेल के अंदर 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ। पश्चिमी चक्रवात ने बदला मौसम का मिजाज। आसमान से बरसी राहत की बूंदें, मौसम हुआ खुशगवार। और गति नहीं पकड़ पा रहा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य। वाहन मालिक हो रहे परेशान। 5000 से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन अटके।